हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सखा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीसकल का लेसन 7 जिसका नाम है फेयर प्ले। इस वीडियो में हम लेसन की समरी, टेक्सचुअल क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पोएम 6 द वंडरफुल वर्ड्स करवाई थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाठ की समरी करेंगे। फर्स्ट, जुम्मन शेख तथा अलगू चौधरी अच्छे मित्र थे। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि जब उनमें से कोई एक गांव से बाहर जाता तो दूसरा उसके परिवार की देखरेख करता था। दोनों का ही गांव में बहुत अधिक सम्मान था। सेकंड, जुम्मन की एक वृद्ध चाची थी जिसकी कुछ संपत्ति थी। उसने यह सोचकर अपनी संपत्ति उसके नाम पर कर दी कि वह उसके साथ रहेगी और वह उसकी देखभाल करेगा। कई वर्ष तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इसके बाद स्थिति बदल गई। जुम्मन और उसका परिवार अपने वृद्ध रिश्तेदार से तंग आ गया। जुम्मन भी अपनी पत्नी की तरह उसके प्रति उदासीन हो गया। उसकी पत्नी तो वृद्ध महिला को दिए जाने वाले थोड़े से भोजन से भी ईर्ष्या करती थी। उसकी चाची कुछ महीनों तक भोजन के साथ साथ यह अपमान भी सहन करती रही, परंतु धैर्य की भी एक सीमा होती है। थर्ड, एक दिन वह जुम्मन से बोली, मेरे बेटे, अब यह बात स्पष्ट है कि मेरी तुम्हारे घर में ज़रूरत नहीं है। कृपया मुझे मासिक खर्चा दो ताकि मैं अपनी अलग रसोई बना सकूं। जुम्मन ने बेशर्मी से कहा, मेरी पत्नी अच्छी तरह जानती है कि घर कैसे चलाया जाता है। धैर्य रखो। इस बात से उसकी चाची बहुत अधिक क्रोधित हो उठी और उसने अपना मामला ग्राम पंचायत में ले जाने का निर्णय लिया। फोर्थ, कई दिनों तक वृद्ध महिला गांव वालों से बातें करते और उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी समस्या समझाते हुए देखी गई। कुछ लोगों ने उससे अपनी सहानुभूति जताई, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया और कुछ अन्य लोगों ने उसे परामर्श दिया कि वह अपने भतीजे व उसकी पत्नी से समझौता कर ले। अंत में वह अलगू चौधरी के पास गई और उसे अपनी बात बताई। अलगू ने कहा, चाची, तुम जानती हो कि जुम्मन मेरा पक्का मित्र है, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। परंतु मेरे पुत्र, क्या यह बात ठीक है कि जिस बात को तुम सही और न्याय संगत मानते हो उसके प्रति चुपचाप रहो और कुछ ना कहो। वृद्ध महिला ने तर्क दिया। उसने कहा, पंचायत में आओ और सच बोलो। अलगू ने उत्तर तो न दिया परंतु उसके शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। पार्ट 2, फिफ्थ। उसी शाम एक पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे पंचायत बुलाई गई। जुम्मन खड़ा हुआ और कहा, पंचों की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। मेरी चाची मुख्य पंच के लिए किसी का नाम सुझाए, मैं उसके निर्णय को स्वीकार कर लूँगा। सिक्स्थ, वृद्ध महिला ने घोषणा करते हुए कहा, पंच का न तो कोई मित्र होता है न शत्रु। अलगू चौधरी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? जुम्मन शेख ने अपने इस अप्रत्याशित भाग्य पर अपनी प्रसन्नता को छुपाते हुए उत्तर दिया, बहुत अच्छा चाची, तुम जुम्मन के साथ मेरी मित्रता के विषय में जानती हो। अलगू ने कहा। चाची ने उत्तर दिया, वह तो मैं जानती हूँ, परंतु मैं यह भी जानती हूँ कि तुम अपनी मित्रता के लिए अपनी अंतरात्मा को गला नहीं घोटोगे। पंच के मन में परमात्मा का निवास होता है और उसकी आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। इतना कहकर वृद्ध महिला ने अपना मामला स्पष्ट किया। अलगू ने कहा, जुम्मन, तुम और मैं पुराने मित्र हैं। तुम्हारी चाची मुझे उतनी ही प्रिय हैं जितने कि तुम। अब मैं एक पंच हूँ, तुम और तुम्हारी चाची मेरे लिए बराबर हो।
तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है? जुम्मन ने अपनी बात शुरू की। 3 वर्ष पहले मेरी चाची ने अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। मैंने वचन दिया था कि जब तक वह जीवित रहेंगी मैं उसे सहारा देता रहूँगा। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया है। मेरी पत्नी और उसके बीच 2 बार झगड़ा हो चुका है, परंतु मैं इसे रोक नहीं सकता। अब मेरी चाची मुझसे मासिक खर्चा मांग रही है, यह संभव नहीं है। बस मुझे यही कहना है। 7 अलगू तथा दूसरे पंचों द्वारा जुम्मन की बारीकी से पूछताछ की गई। अब अलगू ने घोषणा की, हमने मामले पर सावधानीपूर्ण विचार किया है। हमारी राय में जुम्मन को चाहिए कि वह अपनी चाची को मासिक खर्च दे या फिर उसकी संपत्ति वापस दी जाए। 8 अब दोनों मित्र कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते थे। उनके बीच मित्रता का बंधन टूट गया था। वास्तव में जुम्मन अलगू का शत्रु बन गया था और उससे अपना बदला लेना चाहता था। 9 दिन बीतते गए और दुर्भाग्य से अलगू चौधरी संकट में फंस गया। उसके बैलों की शानदार जोड़ी में से एक बैल मर गया और उसने दूसरा बैल गांव में गाड़ी चालक समझू साहू को बेच दिया। उनके बीच समझौता हुआ कि साहू 1 मास की अवधि में मूल्य चुका देगा। हुआ यह कि बैल 1 महीने तक के अंदर मर गया। 10 बैल की मृत्यु के कई महीनों पश्चात अलगू ने साहू को याद दिलाया कि उसने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। साहू बहुत अधिक क्रोध में आ गया। मैं उस घटिया पशु के लिए तुम्हें कोई पाई नहीं दे सकता। उसने हमें बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया। मेरे पास एक बैल है, 1 महीने तक उससे काम ले लो और फिर मुझे उसे लौटा देना। मृतक बैल के लिए कोई पैसा नहीं है, उसने गुस्से में कहा। 11 अलगू ने यह मामला पंचायत में ले जाने का निर्णय लिया। कुछ ही महीनों में दूसरी बार पंचायत बुलाने की तैयारी की जाने लगी। दोनों ही पक्षों ने अपने लिए समर्थन जुटाने के लिए लोगों से मिलना शुरू कर दिया। 12 पंचायत पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे बुलाई गई। अलगू खड़ा होकर बोला, पंच की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। साहू मुख्य पंच का नाम सुझाएं, मैं उसे निर्णय को स्वीकार कर लूँगा। 13 साहू ने मौका देखकर जुम्मन का नाम प्रस्तावित कर दिया। अलगू का दिन डूबने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया, परंतु वह कर भी क्या सकता था। 14 जुम्मन का मुख्य पंच बनते ही उसे न्यायाधीश के उत्तरदायित्व तथा अपने पद की गरिमा का आभास हो गया। क्या वह ऐसे उच्च पद पर बैठकर अपना बदला ले सकता था? उसने बार बार सोचा, नहीं, उसे सच बोलने तथा न्याय करने के मार्ग में अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को बाधक नहीं बनने देना चाहिए। 15 अलगू तथा साहू दोनों ही अपनी अपनी बात कही। उसने बारीकी से पूछताछ की गई और मामले पर विचार विमर्श किया गया। तब जुम्मन ने खड़े होकर घोषणा की, हमारे विचार से साहू को बैल का मूल्य अलगू को देना ही चाहिए। जब साहू ने बैल खरीदा था तो वह किसी विकलांगता अथवा बीमारी से पीड़ित नहीं था। बैल की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण थी, परंतु इसका दोष अलगू को नहीं दिया जा सकता। अलगू अपनी भावनाओं को दबा नहीं सका। वह खड़ा होकर बार बार जोर से बोलने लगा, पंचायत की जय हो, यही न्याय है। परमात्मा पंच की आवाज़ में निवास करता है। 16 इसके तुरंत बाद जुम्मन अलगू के पास आया, उसे गले लगाया और कहा, पिछली पंचायत से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था। आज मुझे आभास हो गया है कि पंच बनने का क्या अर्थ होता है। पंच का कोई मित्र या शत्रु नहीं होता, वह केवल न्याय करना ही जानता है। कोई भी मित्रता अथवा शत्रुता के कारण न्याय तथा सच्चाई के मार्ग से विचलित न हो। अलगू अपने मित्र से गले लगकर रोने लगा और उसके आंसुओं के बीच से गलतफहमी की गंदगी को धो डाला। अब हम करते हैं इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस। ए मैच सेंटेंसेस अंडर फर्स्ट विद दोज अंडर सेकंड। फर्स्ट, जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट फ्रेंड्स। सेकंड, जुम्मन aunt transferred her property to him. Third, the aunt decided to appeal to the panchayat. Fourth, Algu was unwilling to support the aunt. Fifth, Jumman was very happy to hear Algu's name as head panchayat. Second,
He believed that his friend would never go against him. Second, she wanted justice. Third, in the absence of one, the other took care of his family. Fourth, the condition was that he would be responsible for her welfare. Fifth, the bond of friendship between him and Jumman was very strong. इसका आंसर है फर्स्ट, जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट फ्रेंड्स. इन द एब्सेंस ऑफ वन, द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली. Second, Jumman's aunt transferred her property to him. The condition was that he would be responsible for her welfare. Third, the aunt decided to appeal to the panchayat. She wanted justice. Fourth, Algu was unwilling to support the aunt. The bond of friendship between him and Jumman was very strong. Fifth, Jumman was very happy to hear Algu's name as head panchayat. He believed that his friend would never go against him. B. Who says this to whom and why? First, my wife knows best how to run the house. इसका आंसर है Jumman says this to his aunt as she wants a monthly allowance from him to set up her own kitchen. Second, but it is right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair. इसका आंसर है aunt says this to Algu as she want to make him realize his duty and speak the truth. Third, what have you to say in your defense? इसका आंसर है Algu says this to Jumman as he wants to settle his dispute fairly. Fourth, I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. इसका आंसर है Sahu says this to Algu because the bullock died within a month. Fifth, victory to the panchayat. This is justice. इसका आंसर है Algu says this to Jumman and others as Jummans give the fair judgment. Question 1. Then the situation changed. What is being referred to? तब परिस्थिति बदल गई. यह किस संदर्भ में कहा गया है? The situation is referred to the agreement between Jumman and his aunt. It changed when Jumman and his wife began to neglect her. यह परिस्थिति जुम्मन और उसकी चाची के बीच हुए समझौते के संदर्भ में कही गई है. यह उस समय बदल गई जब जुम्मन तथा उसकी पत्नी ने उसकी परवाह छोड़ दी. Question 2. When Jumman's aunt realized that she was not welcome in the house, what arrangement did she suggest? जब जुम्मन की चाची ने देखा कि उसके घर में उसका कोई आदर सत्कार नहीं है तो उसने किस प्रकार के प्रबंध का सुझाव दिया? इसका आंसर है she suggested that she should be given a monthly allowance to set up her separate kitchen. उसने सुझाव दिया कि अलग रसोई बनाने के लिए उसे मासिक खर्च दिया जाए. Question 3. What was the villagers' reaction when the aunt explained her case to them? जब चाची ने गांव वालों को अपने केस के बारे में बताया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? इसका आंसर है The villagers' reaction was mixed one. Some sympathized with her while some laughed at her. Other advised her to settle the dispute with Jumman and his wife. गांव वालों के प्रतिक्रिया मिली जुली थी. कुछ ने उसके साथ सहानुभूति प्रकट की, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, अन्य ने उसे जुम्मन और उसकी पत्नी के साथ समझौता करने की सलाह दी. Question 4. Why was Jumman happy over Algu's nomination as head पंचायत? अलगू के मुख्य पंच नामित होने पर जुम्मन क्यों प्रसन्न हुआ? इसका आंसर है जुम्मन was happy because Algu was his best friend. He was sure that his friend never go against him. जुम्मन इसलिए प्रसन्न था क्योंकि अलगू उसका पक्का मित्र था. उसे विश्वास था कि उसका मित्र कभी उसके विरुद्ध नहीं जाएगा. Question 5. God lives in the heart of panchayat. The aunt said. What did she mean? चाची ने कहा परमात्मा पंच के हृदय में निवास करते हैं. उसके इस कथन का क्या अर्थ था? इसका आंसर है
She meant that the panchayat should be impartial like God while giving judgment. उसके इस कथन का अर्थ यह था कि निर्णय सुनाते समय पंच को भगवान के समान निष्पक्ष होना चाहिए. क्वेश्चन 6. What was Algu's verdict as head panchayat? How did Jumman take it? अलगू ने मुख्य पंच के रूप में क्या निर्णय सुनाया? जुम्मन ने इसे किस रूप में लिया? इसका आंसर है Algu's verdict was that Jumman must either pay his aunt a monthly allowance or he must return the property to her. At this, Jumman became Algu's enemy. अलगू का निर्णय था कि जुम्मन उसे मासिक खर्च दे अथवा उसकी संपत्ति लौटा दे. इससे जुम्मन अलगू का शत्रु बन गया. क्वेश्चन 7. अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? अलगू ने अपने आप को एक विकट स्थिति में पाया. उसकी समस्या क्या थी? इसका आंसर है द प्रॉब्लम वाज वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स हैड डाइड. समस्या यह थी उसके बैलों की बढ़िया जोड़ी का एक बैल मर गया था. क्वेश्चन 8. वाई वॉज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंचायत? जुम्मन की मुख्य पंच की नियुक्ति पर अलगू क्यों परेशान हो गया? इसका आंसर है अलगू वॉज अपसेट थिंकिंग दैट जुम्मन वुड हैव हिज रिवेंज ऑन हिम. अलगू यह सोचकर परेशान हो गया कि जुम्मन उससे अपना बदला लेगा. क्वेश्चन 9. व्हाट वाज जुम्मन्स वर्डिक्ट एज हेड पंचायत? हाउ डिड अलगू टेक इट? मुख्य पंच के रूप में जुम्मन ने क्या निर्णय लिया? अलगू ने इसे किस रूप में लिया? इसका आंसर है जुम्मन्स वर्डिक्ट was that Sahu should pay Algu the price of the bullocks. Algu was overjoyed and said loudly, "Victory to the panchayat." जुम्मन ने निर्णय दिया कि साहू अलगू को बैल की कीमत अदा करे. अलगू की खुशी की कोई सीमा न रही और वह चिल्लाया, पंचायत की जय हो. क्वेश्चन 10. Which of the following sums up the story best? First, I also know that you will not to kill your consistence for the sake of friendship. Second, let no one divide from the path of justice and truth for friendship or enmity. Third, the voice of the panchayat is the voice of God. Give a reason for your choice. निम्नलिखित में से कहानी का उत्तम सार कौन सा है? पहला, मैं यह भी जानती हूँ कि तुम मित्रता के लिए अपनी अंतरात्मा का गला नहीं घोटोगे. दूसरा, किसी को भी मित्रता अथवा शत्रुता के कारण न्याय और सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए. तीसरा, पंच की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है. अपने चुनाव के पक्ष में तर्क दीजिए. इसका आंसर है द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड सम्स अप द स्टोरी बेस्ट. It is because God is always fair and just. In the story, both Algu and Jumman as Panch also give fair judgment. कहानी का सबसे उत्तम सार है पंच की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है. यह इसलिए है क्योंकि परमात्मा सदा निष्पक्ष और न्यायशील होते हैं. कहानी में अलगू और जुम्मन भी पंच के रूप में निष्पक्ष निर्णय देते हैं. अब हम करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1. वाई डिड जुम्मन शेख्स आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू हिम? ऑप्शन ए, बिकॉज शी वुड लुक आफ्टर हर. बी, बिकॉज शी वुड स्टे विद दैम. सी, बिकॉज दे गिव हर फीड एंड अदर नीडी थिंग्स. डी, ऑल ऑफ दीज. इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन 2. वाई डिड द आंट ऑफ अलगू जुम्मन take her case to the village panchayat? Option A, Jumman wife do not give her proper food. B, Jumman was not taking care of her. C, they both don't give her attention. D, all of these. इसका आंसर है ऑप्शन डी, all of these. Question 3. Where was the panchayat held? Option A, under the neem tree. Option B, under the old banyan tree.
ऑप्शन सी अंडर द पीपल ट्री, ऑप्शन डी अंडर द मैंगो ट्री। इसका आंसर है ऑप्शन बी अंडर द ओल्ड बेनियन ट्री। क्वेश्चन 4, हु हैड सम प्रॉपर्टी? ऑप्शन ए अलगूज मदर, ऑप्शन बी जुम्मन्स मदर, ऑप्शन सी जुम्मन्स ओल्ड आंट, ऑप्शन डी पंच। इसका आंसर है ऑप्शन सी जुम्मन्स ओल्ड आंट। क्वेश्चन 5, वाई वॉज अलगू एम्बेरेस्ड जुम्मन? ऑप्शन ए फॉर द फेयर जस्टिस, ऑप्शन बी फॉर द साहूज डिफीट, ऑप्शन सी फॉर द रिटर्न ऑफ मनी, ऑप्शन डी फॉर द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द बेनियन ट्री। इसका आंसर है ऑप्शन ए फॉर द फेयर जस्टिस। क्वेश्चन 7, हु वर गुड फ्रेंड्स? ऑप्शन ए राम एंड श्याम, ऑप्शन बी राजू एंड मोहन, ऑप्शन सी जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, ऑप्शन डी हीरा एंड मोती। इसका आंसर है ऑप्शन सी जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। क्वेश्चन 8, हु बॉट द बुलॉक्स ऑफ अलगू चौधरी? ऑप्शन ए जुम्मन एंड अलगू, ऑप्शन बी मोहन, ऑप्शन सी समझू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन बी मोहन। क्वेश्चन 9, वाई वॉज साहू अनॉयड विद अलगू? ऑप्शन ए बिकॉज अलगू रिमाइंड हिम ऑफ द मनी ऑफ बुलॉक, ऑप्शन बी बिकॉज जुम्मन वॉज क्वेरलिंग विद हिम, ऑप्शन सी बिकॉज ही ब्लेम्ड अलगू फॉर बुलॉक्स डेथ, ऑप्शन डी बिकॉज द बुलेक वॉज डाइड। इसका आंसर है ऑप्शन ए बिकॉज अलगू रिमाइंड हिम ऑफ द मनी ऑफ बुलॉक। क्वेश्चन 10, what was Algu's announcement about the Chachi's matter? Option A, Jumman must pay a monthly allowance to her, option B, else the property goes back to her, option C, we give her a fair justice, option D, all of these। इसका आंसर है ऑप्शन डी all of these। क्वेश्चन 12, who wants up to set up a separate kitchen? Option A, Algu's wife, option B Jumman's aunt, option C Jumman's son, option D Jumman's wife। इसका आंसर है ऑप्शन बी Jumman's aunt। क्वेश्चन 13, who was cross-examined by Algu and others? Option A an old aunt, option B Algu's चौधरी, ऑप्शन C पंच, ऑप्शन D जुम्मन। इसका आंसर है ऑप्शन डी जुम्मन। क्वेश्चन 14, who were greatly respected in the village? ऑप्शन ए जुम्मन एंड अलगू, ऑप्शन बी राम एंड श्याम, ऑप्शन सी जुम्मन एंड हिज वाइफ, ऑप्शन डी अलगू एंड हिज वाइफ। इसका आंसर है ऑप्शन ए जुम्मन एंड अलगू। क्वेश्चन 15, हु बिलीव्ड दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम? ऑप्शन ए जुम्मन्स वाइफ, ऑप्शन बी अलगू चौधरी, ऑप्शन सी पंच, ऑप्शन डी जुम्मन। इसका आंसर है ऑप्शन डी जुम्मन। क्वेश्चन 16, who stood up and said the voice of the panchayat is the voice of God? ऑप्शन ए अलगू चौधरी, ऑप्शन बी द पंचायत, ऑप्शन सी जुम्मन, ऑप्शन डी द पंच। इसका आंसर है ऑप्शन सी जुम्मन। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊँगी 7th पोयम वोकेशन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।